नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। बांकीपुर का जो उपचुनाव है वहां के रुझान जो हैं वो आने शुरू हो गए हैं और ये चुनाव आयोग की जो ऑफिशियल जानकारी सामने आ रही है वो आपके सामने इस वक्त मैंने रख दी है। और देखिए, पहले नंबर पर जो है यहां पर आपको नाम दिखाई देगा प्रशांत किशोर का, यानी कि प्रशांत किशोर जो है यहां पर लीड लिए हुए हैं। कितनी लीड उन्होंने ले रखी है वो जरा देखिए। यहां पर उनके पास इस वक्त 2225 जो है मत आ चुके हैं और जो दूसरे नंबर पर हैं नीरज कुमार 1363 जो हैं उनको वोट मिले, यानी कि डिफरेंस जो है वो 862 वोटों का है भारतीय जनता पार्टी और प्रशांत किशोर के बीच। रेखा गुप्ता, उनको 505 जो है अब तक वोट मिले हैं और वो लगभग 1720 वोट से जो हैं पीछे चल रहे हैं। देखिए, उम्मीदवार बहुत सारे हैं यहां पर, लेकिन जो मुख्य लड़ाई है वो इन्हीं तीन के बीच है, जिसमें प्रशांत किशोर को शुरुआती तौर पर लीड मिलती हुई नजर आ रही है। अब कितने राउंड की यहां पर गिनती होनी है? 31 राउंड की गिनती होनी है, जिसमें ये पहले राउंड में जो है हमें चीजें बदलती हुई दिखाई दी हैं। शुरुआती रुझान सामने आया है और अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि शुरुआत में जो है वो पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होती है और वहां पर प्रशांत किशोर जो है बढ़त लेते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशांत किशोर का ये पहला चुनाव है, हालांकि इससे पहले उनकी पार्टी विधानसभा चुनाव में उतरी थी, तब भी उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन पार्टी का खाता नहीं खुला था। अब बांकीपुर जैसी सीट जो कि शहरी सीट है, वहां जहां नितिन नवीन लंबे समय तक विधायक रहे और इस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके खाली होने के बाद यहां पर उपचुनाव हो रहा है और प्रशांत किशोर यहां पर यह बड़ा गेम खेल देते हैं कि वो इस सीट से जो है चुनाव में उतरेंगे। और अभी तक ये जो लीड दिख रही है, ये जाहिर तौर पर नीरज कुमार से ज्यादा बीजेपी आलाकमान सम्राट चौधरी को थोड़ी सी परेशानी में डाल रही होगी। हालांकि मैं कह दूं, शुरुआती नतीजे हैं, अभी रुझान है, नतीजे नहीं है, रुझान है। ये बदलेंगे, कितने बदलेंगे ये देखना होगा यहां पर। लेकिन प्रशांत किशोर अगर विधानसभा पहुंचते हैं तो ये बहुत बड़ा फैक्टर साबित हो सकते हैं, क्योंकि इस चुनाव में उन्होंने नितिन नवीन से ज्यादा निशाने पर लिया था सम्राट चौधरी को। बार बार वो ये कहते थे कि ये चुनाव जो है, कोई तस्वीर बिहार में अगर सरकार के तौर पर देखें तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेजॉरिटी एनडीए के पास ऑलरेडी है, लेकिन सम्राट चौधरी के लिए जरूर मुश्किलें पैदा कर सकते हैं वो आने वाले समय में। शहरी सीट है, बिहार की एक सीट है जहां पर पूरा जो विधानसभा है वो शहरी है, लेकिन उदासीनता दिखी। जब वोटिंग हुई यहां पर केवल 34% मतदान हुआ। यह भी कहीं ना कहीं हर पार्टी के जहन में है कि कम मतदान हुआ है, किसके वोटर जो हैं वो बाहर नहीं निकले हैं, ये सवाल बना हुआ है। तो ये शुरुआती ऑफिशियल जो अब तक जानकारी आई है उसमें प्रशांत किशोर को लीड यहां पर दिखाई दे रही है। बाकी इस पर आपकी जो भी राय है कमेंट कर जरूर बताइए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।